बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 10 और उसका लेक्चर नंबर 62 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल। शुरू में हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लिखने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसके अंदर बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करके रख दिया जाता है, जैसे प्रोसीजर, फंक्शन और मॉड्यूल। दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं और अब ये फाइनल और लास्ट है मॉड्यूल वाली। मॉड्यूल का कंसेप्ट क्या है? A module is a collection of variable procedures and function that can be used from any part of the application। इनके दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि एनी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ये एक्सेसिबल है, मतलब ये ग्लोबल लेवल पे है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वेरिएबल के कलेक्शन है, मुख्तलिफ वेरिएबल उसके अंदर हो सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर उसके अंदर हो सकते हैं, इवन के मुख्तलिफ फंक्शन उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। इनके मॉड्यूल एक हैवी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, बड़ी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सी बुक्स पढ़ी हुई हैं। इस तरह समझ लें आप। ये मॉड्यूल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह किचन के अंदर अगर 5 कैबिन बने हुए हैं तो 5 बंदों को अलाउ कर दिया जाता है कि आपने अपना अपना कैबिन यूज़ करना है, तो वो एक प्राइवेट का कंसेप्ट आ जाता है, जो हमने इधर प्राइवेट कीवर्ड पढ़ा है। लेकिन अगर पब्लिक की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हर किसी को अलाउ होती हैं कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो सेम कंसेप्ट मॉड्यूल का उससे आप अटैच करके देख लें। मॉड्यूल ऐसी चीज़ है जो कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर हर कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, यानी कि एक चीज़ पड़ी हुई है और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग ए मॉड्यूल इज़ टू एक्सेस इस कोड ईजिली फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि उस कोड को किसी भी जगह इजीली एक्सेसिबल बनाना ये मॉड्यूल का बेसिक मकसद है। ऑल वेरिएबल्स, फंक्शन एंड प्रोसीजर्स आर डिक्लेयर विद पब्लिक कीवर्ड फॉर ग्लोबल एक्सेस। यानी कि ग्लोबल एक्सेस मतलब फॉर्म के अंदर, प्रोसीजर के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी जगह वो एक्सेसिबल होगा। ईच मॉड्यूल इज स्टोर इंडिपेंडेंटली इन द फाइल विद .bas एक्सटेंशन। कि जो भी मॉड्यूल होगा उसकी निशानी ये होगी ये कि उसके आगे .bas लिखा होगा। चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहे राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेस ए मॉड्यूल टू ऐड ए फंक्शन कंप्यूट, यानी कि मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा फंक्शन लिखें जिसका नाम कंप्यूट है। द फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड कंप्यूट इज स्क्वायर या क्यूब डिपेंडिंग ऑन द चॉइस, यानी कि जो भी चॉइस बंदा करेगा उसकी चॉइस के मुताबिक उस मॉड्यूल से वैल्यू रिटर्न होगी। द चॉइस इज सेट टू द ग्लोबल वेरिएबल व्हेन द यूजर क्लिक ए बटन। चॉइस जो है वो भी एक ग्लोबल होगी। इस तरह हमने फॉर्म बनाया। फॉर्म मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स है, और अगर तो वो स्क्वायर का बटन दबाता है तो स्क्वायर इसका शो करवाना चाहिए, अगर वो क्यूब का बटन दबाता है तो क्यूब शो करवाना चाहिए। मतलब ये है कि अगर स्क्वायर का कोई बटन दबाता है तो इसके बटन के अगेंस्ट अलग कोडिंग होगी, अगर कोई क्यूब का बटन दबाता है तो इसके बटन के अगेंस्ट अलग कोडिंग होगी। चलें देखते हैं वो कैसे। इस जनरल सेक्शन के अंदर तो एक वो पड़ा होगा मॉड्यूल, इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं मॉड्यूल को ही। पब्लिक फंक्शन कंप्यूट, ये मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है कंप्यूट के नाम का। वो क्या करता है, उसका काम ये है कि अगर चॉइस आए स्क्वायर की तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करनी है, अगर चॉइस आए क्यूब की तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ये उसका काम है मॉड्यूल का, जो कि पब्लिकली ग्लोबली पड़ा हुआ है, हर किसी को एक्सेसिबल है, किसी भी जगह इसको कॉल किया जा सकता है। स्क्वायर वाले बटन की कोडिंग में आते हैं कमांड स्क्वायर। इसमें क्या है कि मॉड्यूल डॉट चॉइस इज इक्वल टू स्क्वायर। जैसे ही कोई स्क्वायर वाला बटन क्लिक करेगा तो सबसे पहले उसको चॉइस मिल जाएगी स्क्वायर की। जब इधर से स्क्वायर की चॉइस मिलेगी तो ये स्क्वायर वाला खाना चलेगा। डिम नम एज इंटीजर टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट दे दिया नम को, और नंबर को हमने जो भी टेक्स्ट आया वो दे दिया, और नीचे मैसेज बुक शो करवा दिया स्क्वायर इज एज इट आ जाएगा। मॉड्यूल वन डॉट कंप्यूटर के अंदर जो नंबर है, कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक वेरिएबल चाहिए उसको डिजिट टाइप का। ये देखेगा कि मॉड्यूल वन, जो कि ये मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल वन डॉट कंप्यूट, ये मॉड्यूल वन, और इसके अंदर जो है वो डॉट कंप्यूट ये वाला प्रोसीजर पड़ा हुआ है। और इसके अंदर क्या चाहिए, एक वेरिएबल जो कि नम की शक्ल में इसको मिल जाएगा एन को, यानी कि एन के ऊपर मजीद कोडिंग होगी। जैसे ये चला स्क्वायर तो उसको ऑलरेडी मिल चुका हुआ था, तो फिर क्या करेगा, उसी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रिटर्न करेगा। जो वैल्यू आएगी वो कंप्यूट के नेम के फंक्शन को दोबारा दे दी जाती है ताकि वो रिटर्न हो इधर से ऐसे। सेम सूरत हाल यहाँ है। अगर कोई क्यूब वाले बटन पर क्लिक करता है तो क्या होगा, उसको ऑटोमेटिकली क्यूब मिल जाएगा चॉइस को। फिर जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा वो नम में चला जाएगा, मॉड्यूल वन डॉट कंप्यूटर के अंदर वो नंबर दे दिया जाएगा। वो नंबर जब इधर से आएगा एन के पास तो एन देखेगा मेरी चॉइस क्यूब है ये वाली, तो इसके अंदर क्या करना है, एन इंटू एन करना है। जो भी आंसर आएगा वो कंप्यूटर को दोबारा साइन कर दे जाएगा, तो वैल्यू मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगी। जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो इस तरह अगर 5 एंटर करने पर स्क्वायर दबाएंगे तो 25 आएगा,
5 एंटर करने पे क्यू दबाएंगे तो 125 आएगा। ये बताया गया कि हाउ इट वर्क्स, जो मैंने सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है ये वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड प्रोसीजर्स। सादा अल्फाज में यही है कि प्रोसीजर जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मॉड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन, प्रोसीजर्स, वेरिएबल पड़े होते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मॉड्यूल इज़ ए कंपोनेंट दैट कैन बी एडिड ए प्रोजेक्ट. It provides a simple way to organize function and other program elements such as variable etc. ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप अपने मखसूस फंक्शन एक ख़ास लाइब्रेरी में रख लें या ख़ास मॉड्यूल में रख लें। कुछ फंक्शन जो आपकी किस कैटेगरी में आते हैं वो अलग अलग कैटेगरी बना कर रख लें। इट इज़ ए सेट ऑफ वेरिएबल, प्रोसीजर एंड फंक्शन दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। पूरी एप्लीकेशन में वो कहीं भी एक्सेसिबल है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग ए मॉड्यूल इज़ टू एक्सेस इट्स कोड ईजिली फ्राम एनीवेयर। मकसद यही है कि इसका कोड हर जगह अवेलेबल हो, हर किसी के लिए। ऑल वेरिएबल, फंक्शन एंड प्रोसीजर आर डिक्लेयर विद पब्लिक कीवर्ड एंड ग्लोबल एक्सेस। वो पब्लिक कीवर्ड के साथ और ग्लोबल एक्सेस के साथ इनको डिक्लेयर किया जाता है। ईच मॉड्यूल इज स्टोर इंडिपेंडेंटली इन द फाइल विद BAS एक्सटेंशन। और तमाम कोड BAS एक्सटेंशन की फ़ाइल के अंदर मौजूद होते हैं। ए मॉड्यूल कंटेन कोड बट नो कंट्रोल या अदर इंटरफेस एलिमेंट्स सच एज फॉर्म एंड कंट्रोल्स। लेकिन मॉड्यूल का ये है कि इसके अंदर कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं होते, यानी कि हमें विजुअली कुछ नज़र नहीं आता उसका, बल्कि उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है, उसके अंदर सिर्फ कोड होता है। और प्रोसीजर क्या चीज़ है? प्रोसीजर इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन। प्रोसीजर एक तरह के सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो मुख्तलिफ या एक खास एक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। प्रोसीजर्स इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रामर बाय ब्रेकिंग द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट दैट कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन प्लेस। कि प्रोसीजर लिखने का मकसद ये है कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे में कन्वर्ट करना। और स्मॉल सिंगल टास्क प्रोसीजर मेक कोड इजीली टू रीयूज, मैनेज, डिबग एंड इनहांस। तो छोटे छोटे मॉड्यूल बना कर रख लिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी पे आसानी हो जाती है, मैनेज करना आसान हो जाता है, डिबग यानी कि एरर ढूंढना आसान हो जाता है, और उसकी वैल्यू इन्हांसमेंट बढ़ जाती है। देर आर 2 काइंड ऑफ प्रोसीजर। सब प्रोसीजर परफॉर्म एन एक्शन एंड फंक्शन प्रोसीजर परफॉर्म एन एक्शन एंड रिटर्न वैल्यू। दोनों जो हैं वो एक्शन करते हैं किसी न किसी वैल्यू के ऊपर, लेकिन सब प्रोसीजर जो है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन जो फंक्शन प्रोसीजर है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये इनके दरमियान बेसिक फ़र्क है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।